वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है वायरसेस। ये जो टॉपिक है ये आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 में। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पहले पढ़ा है जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, चाहे वो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हो या 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन हो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो। तो उसमें जब हमने देखा है, जब हमने उनके बारे में उन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे उनका मेंशन नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल वायरस हो गया या प्रायॉन्स हो गए या वायरियड्स हो गए, इनका किसी भी क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं होता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो चीज़ें जो होते हैं, इनको हम आज 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वायरसेस क्या होते हैं। ये जो वायरसेस होते हैं, ये जो होते हैं इनको कंसिडर नहीं किया जाता है ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये जब होस्ट मतलब होता है जिसमें ये रहते हैं, जिसमें ये रेप्लिकेट करते हैं। जब ये होस्ट के अंदर रहते हैं तब क्या करते हैं, होस्ट की मशीनरी यूज़ करते हैं, तब ये लिविंग होते हैं। लेकिन जैसे ये होस्ट से बाहर आते हैं तब ये बिल्कुल जो होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तो ये जो वायरसेस जो होते हैं ये रेप्लिकेट करते हैं, ये ग्रोथ नहीं करते हैं। रेप्लिकेट मतलब क्या होता है, जैसे ये होस्ट के डीएनए में चला जाता है, वहाँ पे एक वायरस बहुत सारे अलग अलग कॉपीज़ फॉर्म कर देता है, उस चीज़ को बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो ये तभी रेप्लिकेशन होती है जब ये होस्ट के अंदर होता है। अगर हमारे पास 2 ऑर्गेनिज्म होंगे, एक होगा बैक्टीरिया, दूसरा होगा वायरस। वायरस जो होता है, वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है, क्योंकि जो वायरस जो होता है ये नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें बिल्कुल भी मतलब कोई भी ऑर्गेनेली इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। आगे देखेंगे हम, जब इसको हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसमें बिल्कुल भी कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए जो होता है वायरस हमेशा बैक्टीरिया से छोटा होता है। सपोज हमारे पास एक फिल्टर हो तो वो फिल्टर जो होता है, अगर हम उसमें पास करेंगे वायरसेस पास हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो पास नहीं हो जाएंगे। तो जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो होते हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वायरस पास हो सकता है, क्योंकि जो वायरस का साइज जो होता है वो बैक्टीरिया से कम होता है। इसीलिए जो बहुत सारे फिल्टर्स जो होते हैं उनमें ऐसे लगा होता है कि ये वायरस को भी किल करता है, क्योंकि जब पानी हम लेते हैं तो पानी में क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ फिल्टर्स जो होते हैं जो वायरस को मतलब फिल्टर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब मॉडर्न ऐसे फिल्टर्स आते हैं जिनमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया के साथ साथ क्या करता है वो वायरस को भी पास नहीं होने देते हैं। तो इसीलिए जो वायरस जो होता है वो बहुत छोटा होता है बैक्टीरिया से। ये वायरस को पहले डिस्कवर किया गया है टैबैको प्लांट में, बेजरनिक ने। तो ये क्या उस टाइम पे उसने क्या बोला है, वायरस को फ्लूइड। फिर उस टाइम पे मतलब उसने लैटिन में दिया था एक टर्म जिसको बोलते हैं कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम। इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शस फ्लूइड। उस टाइम पे उसने बोला है ये जो वायरस फ्लूइड जो होता है ये इन्फेक्शस फ्लूइड। लेटर ऑन क्या हुआ है, फिर उसके बाद आया WM स्टैनली 1935। इसने क्या किया, जो फ्लूइड जो था वायरस का, इसने इसको डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्मेशन कर दिया है। जब उसने क्रिस्टल फॉर्मेशन में इसको तब्दील कर दिया वायरस फ्लूइड को, तो उसने बोला ये जो वायरस जो होता है, ये जो फ्लूइड जो था ये असल में फ्लूइड नहीं है, ये अलग ऑर्गेनिज्म है जिसको बोलते हैं वायरस। तो इसने क्या बोला है, इसने क्या किया है, इसको मतलब वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज इसी ने स्टैनली ने किया। तो वो कौन सा वायरस था, वही टैबैको मोज़ेक वायरस, जो इस टैबैको प्लांट में बेजरनिक ने पाया था,
जो उसने उस टाइम पे फ्लूइड को बोला था ये फ्लूइड है जिससे इन्फेक्शस फ्लूइड है। तो बाद में क्या आया था, स्टैनली ने उसको बोला, क्रिस्टलाइज होके इसको बोला कि ये वायरस है। जो वायरसेस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, जिसको बोलते हैं होस्ट, उसका पूरा न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर देते हैं, लेकिन खुद के लिए, होस्ट के लिए वो हार्मफुल होते हैं, लेकिन खुद के लिए वो मतलब बेनिफिशियल होते हैं। अब ये जो पैरासाइट्स जो होते हैं, पैरासाइट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑब्लिगेट, दूसरा क्या होता है फैकल्टेटिव। तो दो टाइप के पैरासाइट्स होते हैं। ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऐसा पैरासाइट्स होते हैं जो फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पे। अगर होस्ट मर जाएगा तो वो जो पैरासाइट होता है वो भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ऐसे पैरासाइट्स जो क्या होते हैं पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पे, मतलब होस्ट मर जाएगा, ये जो पैरासाइट्स होते हैं उसके सर्वाइव चांसेस होते हैं। ये जो वायरसेस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स माने जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये जो वायरस जो होता है ये स्ट्रक्चरली कैसा कंपोज किया जाता है। यहाँ पे हम बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो होता है, एक सिंपल जनरलाइज स्ट्रक्चर जो वायरस का होता है वो ऐसे दिखता है। वायरस में क्या होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए या आरएनए। तो इनको मतलब डीएनए आरएनए को ही बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी। वायरस क्या होते हैं, इसमें कभी कभी जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा या कभी कभी डीएनए होगा। अगर डीएनए प्रेजेंट होगा तो हम उनको बोलते हैं डीएनए वायरसेस, अगर आरएनए प्रेजेंट होगा तो हम उनको बोलते हैं आरएनए वायरसेस। लेकिन एक वायरस जो होता है उसमें दोनों इकट्ठे प्रेजेंट नहीं होंगे। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी तरीके से जो डीएनए जो होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इनके बारे में जब हम कभी डीएनए का चैप्टर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोमॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पे हम इनका अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये जो होता है वायरस जो होता है, मान लीजिए ये जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल को मैं अपने हाथ में ऐसे बंद कर दूंगा, तो ये जो हाथ जो होता है ये हो गया एक प्रोटीन कोड जिसको बोलते हैं कैप्सिड, और अंदर जो पार्ट मैंने इसमें रखा है ये होता है जेनेटिक मटेरियल। अगर ये जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए तो ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटीन कोड एनकोड करेगा, कोड करेगा। अगर आरएनए होगा तो आरएनए को ये जो हाथ होगा ये प्रोटीन कोड होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे जो होता है ये स्ट्रक्चर में मैंने बनाया है, यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल होगा, ये या तो ये डीएनए होगा या आरएनए। इसको ये एनकोडेड मतलब कवर्ड रहता है एक प्रोटीन कोड से जिसको बोलते हैं कैप्सिड। तो ये जो अगर हम देखेंगे ये जो वायरसेस जो होते हैं, अगर हम प्लांट्स में देखेंगे, प्लांट्स में मोस्टली जो होते हैं आरएनए जो होता है, मोस्टली जो प्लांट वायरस जो होते हैं जहाँ पे उनका वायरस से इन्फेक्शन होगा वहाँ पे जो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे एनिमल्स में या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है और डबल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है। ये अगर ऐसे होगा, इस एक कोई जेनेटिक मटेरियल ऐसे होगा तो इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर ये आरएनए होगा तो इसको लिखते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऐसे। इसी तरीके से अगर ये मतलब डीएनए होगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, मतलब ऐसे लिखते हैं। अगर ये दो मतलब ऐसे होगा डबल मतलब दो स्ट्रैंड्स होंगे तो इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड। अगर ये आरएनए होगा तो बोलेंगे डीएस, डी मतलब डबल, एस मतलब स्ट्रैंडेड। यहाँ तो हो गए आरएनए अगर होगा तो आरएनए बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और अगर हम डीएनए बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। तो दो स्ट्रैंड्स को बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड। अब कभी क्या होता है ये वाला ऐसे होगा, ये डीएनए अगर सीधे स्ट्रेट होगा मतलब लीनियर होगा तो इसको बोलते हैं लीनियर डीएनए या आरएनए, या अगर यही मतलब सर्कुलर में होगा तो इसको बोलेंगे सर्कुलर आरएनए या डीएनए।
तो सर्कुलर भी होता है डीएनए आरएनए या लीनियर भी होता है। तो ये जो प्लांट वायरसेस जो होते हैं, जो प्लांट्स में इन्फेक्शन होगा वायरस से, उनमें मोस्टली आरएनए होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। और एनिमल्स में क्या होता है, कभी आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड भी होगा, कभी डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी होगा और डबल स्ट्रैंडेड भी होगा। तो कभी कभी क्या होता है, जो प्लांट वायरस जो होता है उनको भी इन्फेक्ट करता है वायरसेस, एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस जो होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इस तरीके का वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में जो होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे टबैको मोज़ेक वायरस जो होता है, ये टबैको मोज़ेक मतलब डिजीज़ काज कर देता है। इसमें एग्जांपल हम देखेंगे, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो आरएनए में क्या होता है, एक प्रोटीन कोट होता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। मतलब ये हमारा हो गया एक जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे ये वाला जो कोट जो होता है, एक प्रोटीन कोट होता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। तो ये जो कैप्सिड जो होता है, इसका ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है यहाँ पे, ये जेनेटिक मटेरियल को ये कैप्सिड प्रिवेंट करता है। जैसे वायरस ह्यूमन बींग्स में आ जाता है, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ये ह्यूमन बींग्स के डीएनए में आ जाता है वायरस। मतलब किसी जब इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे ह्यूमन मतलब डीएनए जो होता है, वहाँ पे कुछ मतलब न्यूक्लियस में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूक्लियसेस। वो न्यूक्लियसेस क्या करते हैं, इसको वायरस को मतलब ब्रेक कर देते हैं। उससे बचने के लिए क्या होता है, इस वायरस में कैप्सिड होता है, जो इस कैप्सिड जो वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है उस ये कैप्सिड ये जेनेटिक मटेरियल को प्रिवेंट कर देता है। दूसरा क्या होता है, कभी एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसे होते हैं तो उस टाइम पे भी ये कैप्सिड जो होता है एक वायरस का जेनेटिक मटेरियल को प्रिवेंट कर देता है। तो ये जो कैप्सिड जो होता है ये स्मॉल यूनिट्स का बना होता है जिनको बोलते हैं कैप्सोमोरस। तो न्यूक्लिक एसिड अगर हम देखेंगे, जो आरएनए होता है, आरएनए प्लस डीएनए इकट्ठे, इनको क्या बोलते हैं, इनको न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। तो ये हमारा ये हो गया कैप्सिड, और अंदर क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, चाहे ये आरएनए होगा या डीएनए होगा, तो दोनों को इकट्ठे क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोकैप्सिड। तो जो वायरसेस जो होते हैं प्लांट्स में भी डिजीज़ करते हैं और एनिमल्स में भी डिजीज़ करते हैं। तो अगर हम देखेंगे प्लांट्स में जो डिजीज़ जो होते हैं इस वायरस का, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मोज़ेक क्या होता है, मतलब बिल्कुल अगर एक पत्ता होगा इसका लीफ का टैबैको का, उसमें पैचेस आ जाते हैं, डार्क ब्लू पैचेस आते हैं जिसको बोलते हैं मोज़ेक। तो कभी कभी ये फॉर्मेशन ऐसे सिम्टम्स आते हैं प्लांट्स में। कभी कभी क्या होता है, जो लीफ जो होता है, लीफ अगर सीधा होगा उसका क्या होता है, वो रोल हो जाता है ऐसे, तो उसको बोलते हैं लीफ रोलिंग। तो वो भी एक सिम्टम होता है वायरल डिजीज़ का प्लांट्स में। इसी तरीके से जब लीफ कर्ल हो जाएगा, मतलब सीधा लीफ होगा वो कर्ल हो जाएगा, उसकी कर्लिंग हो जाएगी, तो वो भी एक सिम्टम होता है वायरल डिजीज़ का प्लांट्स में। तो इसी तरीके से जो होता है येलोइंग होती है, वेन क्लियरिंग दिखती है, ऊपर से जो वेन्स होते हैं, अगर हम ये पत्ता है तो इसके जो बीच में जो ये साइड में रहते हैं, ये मिड रिब हो गया, ये वेन्स ऐसे होते हैं, ये जब ऊपर से देखते हैं तो बिल्कुल क्लियरली वेन्स दिखते हैं। तो वो भी एक वायरल इन्फेक्शन का सिम्टम होता है प्लांट्स में। कभी फिर क्या होते हैं, डिवार्फ होता है या शॉर्ट ग्रोथ होता है प्लांट्स में, तो वो सिम्टम होता है इसका वायरल इन्फेक्शन का। कुछ प्लांट वायरस डिजीज़ हम देखेंगे, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो होता है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो होते हैं, मोज़ेक डिजीज़ करता है कैबेज इस कॉलीफ्लावर में। इसी तरीके से टबैको मोज़ेक वायरस जो होता है, टबैको मोज़ेक इन्फेक्शन करता है टबैको में। तो इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स में या ह्यूमन्स में देखेंगे वायरल डिजीज़ के जो कुछ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल मम्पस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया,
हर्पीज हो गया, इन्फ्लुएंजा या एड्स, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये वायरल डिजीज़ लेकिन ह्यूमन्स में। इसके बाद हम देखेंगे बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज जैसे हमने पहले ही ऊपर पढ़ा है, बैक्टीरियोफेज जो होता है ये ऐसा मतलब वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, लेकिन डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड। तो इसी तरीके से वायरियर्ड्स क्या होते हैं, ये डिस्कवर किया है थियोडोर डीएरनर ने। इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल शॉर्ट स्ट्रैंड होता है आरएनए का, और उसके साथ जो हमने यहाँ पे देखा है एक जनरल स्ट्रक्चर जो होता है इस वायरस के, या तो इसमें डीएनए होगा या आरएनए होगा, इस जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है कैप्सिड। बाहर से एक एनवलप होता है, एक कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं एनवलप, और एनवलप पे ही स्पाइक्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो वायरियर्ड्स होते हैं इसमें क्या होता है, ये वाला जो कैप्सिड प्रोटीन कोटिंग जो होता है ये एब्सेंट होता है इसमें, सीधे जेनेटिक मटेरियल एक्सपोज होता है उसमें वायरियर्ड्स में। और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल इसमें वायरियर्ड्स में होता है वो होता है स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। तो इनको ये भी इन्फेक्शन करते हैं, ये भी डिजीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो ट्यूबर स्पेंडल डिजीज़ जो होता है ये इसी वायरियर्ड से होता है। यहाँ पे पोटैटो की क्या होते हैं, डिफॉर्मिटी, जो शेप होती है इनकी, उनकी डिफॉर्मिटी शेप में हो जाते हैं। दूसरा जो होता है प्रेयानस होता है। प्रेयानस क्या होते हैं, ये कभी कभी क्या हो, जब हमने पढ़ा है अभी तक, या तो इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होगा, ये फंगे से होगा, या हम वायरस से देखें, लेकिन कभी कभी प्रोटीन जो होते हैं वो भी इन्फेक्शस पार्टिकल्स बनते हैं। जब प्रोटीन्स इन्फेक्शस पार्टिकल्स बन जाते हैं वो डिजीज़ काज कर देते हैं, दैट टाइप ऑफ पार्टिकल इज़ नोन एज प्रियानस। ये प्रियानस जो होते हैं इन्फेक्शस पार्टिकल्स होता है। होता क्या है, जैसे प्रोटीन बनता है तो ये प्रोटीन क्या होता है, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं चेन्स, एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स जो बनते हैं तो उससे क्या बनता है, प्रोटीन। लेकिन बहुत सारे इकट्ठे पॉलीपेप्टाइड चेन को एक सेल में ना, मतलब उसको असेंबल करना बहुत दिक्कत होती है सेल को। तो सेल क्या करते हैं, उस पॉलीपेप्टाइड चेन को, उस प्रोटीन को क्या करते हैं, फोल्डिंग, मतलब हम नेक्स्ट कभी इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे, उन पॉलीपेप्टाइड की फोल्डिंग करता है अच्छे से। उससे क्या होता है, उस असेंबलेशन में मतलब सेल को आसानी हो जाती है। तो जब ये प्रोटीन फोल्डिंग जो होती है इसी में डिफेक्ट जो होता है तो वो फॉर्म क्या होता है, वो इसी से इन्फेक्शस प्रियानस रिजल्ट हो जाते हैं। तो ये भी बहुत सारी डिजीज़ काज करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ जो होते हैं मैन में या ह्यूमन्स में, जॉकूब डिजीज़ जो होता है ये मैमल्स में होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, जो बोवाइनस होते हैं, काउ जो होते हैं, इनमें मैड काउ डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ऐसा डिजीज़ जो होते हैं जिसको कॉमनली मैड काउस होते हैं। तो ये भी किसी की वजह से, प्रियानस की वजह से होता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया, ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल एक बैक्टीरियोफेज का होता है। ये इसका जो हेड होता है, ये वाला हेड होता है, ये कैप्सिड हो गए, हेड में ही डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसमें बैक्टीरियोफेज में। और ये कॉलर होता है, तो ये शीथ बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, बेस प्लेट होता है, और ये टेल फाइबर्स होते हैं, ये स्पाइकस होते हैं। तो जब ये किसी वायरस को अटैक करता है, ये जो टेल फाइबर्स या स्पाइक, इससे ये अटैच हो जाता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर जो होता है ये टबैको मोज़ेक वायरस का, क्योंकि वायरस अलग अलग होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं, तो इनकी जो शेप और स्ट्रक्चर जो होता है ना डिफरेंट होता है। तो ये वाला पूरा इसका ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं कैप्सिड। जैसे यहाँ पे मैंने देखा ये वाला कैप्सिड, तो ये जो एक एक यूनिट होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं कैप्सोमोरस। और ये जो होता है, ये लाल पेन से मैंने बनाया, टबैको मोज़ेक वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए, ये इसके अंदर होता है।
तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसके बीच में अंदर होता है आरएनए, तो इसी को बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस पहला ऐसा वायरस होता है जिसको फर्स्ट टाइम पे क्रिस्टलाइज किया गया है, जो स्टैनली ने किया है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।